So our today's topic is union budget. Okay, this is the part one of union budget. In this video, we will discuss about the legislative process. Okay, legislative process का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब होता है कि लॉ कैसे बनता है, कानूनी प्रक्रिया कैसे होती है बजट की. ओके, लेजिस्लेटिव प्रोसेस पढ़ते हैं. ओके, यूनियन बजट पार्ट वन. सबसे पहली चीज क्या है सर? बजट होता क्या है सर? बजट आपके घर में भी बनाते होंगे, आपके पापा बनाते होंगे या मम्मी बनाती होगी. ओके, यूनियन बजट बनाती होगी आपके पापा, है ना. बजट में होता क्या बेसिकली कि भाई एक तरफ तो आता है आमदनी, ठीक है, मतलब कि आपके फादर साहब की कितनी आमदनी है, कितनी इनकम कह लो, ठीक है, आपकी पापा की इनकम कितनी है और आपका खर्चा कितना है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है. एक तरफ आती है इनकम, एक तरफ आता है एक्सपेंडिचर, ठीक है. अब इनकम सपोज करो आपके पापा की है 1 करोड़ रुपए, ठीक है. सपोज इनकम है 1 करोड़ रुपए की और एक्सपेंडिचर है आपका 50 लाख का महीने का. 1 करोड़ रुपए आपके पापा की महीने की इनकम है और 50 लाख रुपए एक्सपेंडिचर है, ठीक है. तो ये अगर सिचुएशन आ जाती है तो यानी 50 लाख रुपए हमारे पास बच गए, ठीक है. तो ये इसको बोलते हैं बजट सरप्लस, यानी बजट सरप्लस हो गया, यानी हमने बजट जितना बनाया था उसमें भी हमारे को पैसा बच गया, यानी 50 लाख रुपए बच गए, ठीक है. एक केस में सपोज करो इनकम है 1 करोड़ रुपए और खर्चा हो गया सर आपका, एक्सपेंडिचर हो गया आपका 2 करोड़ रुपए का, ठीक है. तो उसको बोलते हैं सर बजट डेफिसिट. आपसे कोई पूछे कि बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट समझते हो? डेफिसिट माने कमी. ओके, वो कहते हैं ना कि विटामिन की डेफिसिट हो गई है, डॉक्टर के पास कभी जाओ वो बोलेगा विटामिन की डेफिसिट हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, या प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है आपकी बॉडी में, या ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है. डेफिशिएंसी मींस कमी. ओके, तो बजट डेफिसिट कब होगा? जब आपकी औकात है 1 करोड़ की लेकिन आपने औकात से ज्यादा खर्च लिए, यानी 2 करोड़ खर्च लिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? बजट डेफिसिट, ठीक है. तो घर में जैसा होता है आपका बजट, वैसे ही गवर्नमेंट का भी बजट होता है. गवर्नमेंट की भी इसी तरह से दो डिवाइड होते हैं कि, ठीक है, एक तरफ आते हैं गवर्नमेंट के रिवेन्यूज. रिवेन्यूज में आपके दो तरह के होते हैं. रिवेन्यूज में इनकम गवर्नमेंट की, ठीक है. रिवेन्यू दो तरह के होते हैं, एक तो टैक्स रिवेन्यूज होते हैं, एक नॉन टैक्स रिवेन्यूज होते हैं, ठीक है. वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट फिर भी आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू सा बता देता हूँ, ठीक है. रिवेन्यूज दो तरह के होते हैं, एक टैक्स रिवेन्यू होता है और दूसरा होता है सर आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है. टैक्स रिवेन्यू जैसे कि गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाती है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ओके, वेल्थ टैक्स, जीएसटी, ओके, अदर और भी कई तरह के टैक्सेस हैं, ठीक है. वो टैक्स के अंदर आएंगे, टैक्सेबल इनकम के अंदर आएंगे गवर्नमेंट की, ठीक है. दूसरे होते हैं नॉन टैक्सेबल रिवेन्यू, जैसे कि आपको याद हो आप लाइसेंस बनवाने गए हो, +2 में बनवाते हैं जनरली या फर्स्ट ईयर में भी, ठीक है. तो गवर्नमेंट आपसे फीस चार्ज करती है, ठीक है. दैट इज अ नॉन टैक्सेबल रिवेन्यू. आप कोई गाड़ी ना, जब सपोज करो शोरूम से आप कोई कार खरीदते हो या बाइक खरीदते हो, गाड़ी पास होती है, कहते हैं ना गाड़ी पासिंग करवाने जा रहे हैं, तो वहां पे भी कुछ पैसे लगते हैं, कुछ फीस लगती है, ठीक है. वो किसके अंदर आती है? नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंदर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नॉन टैक्स रिवेन्यू का, जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइक तेज चला रहे हो, आपने रेड लाइट क्रॉस कर लिया, ठीक है, तो आप चालान कटेगा. वो चालान भी किसके अंदर आएगा? नॉन टैक्सेबल रिवेन्यू, ठीक है. मतलब वो टैक्सेबल नहीं है, आपको ऐसे जनरली एक फीस देनी है या फाइन देना है या पेनल्टी देनी है, ठीक है. वो सभी किसके अंदर आएंगे? नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंदर, ठीक है. एक तरफ तो गवर्नमेंट की इनकम होगी, बताया मैंने, जिसको रिवेन्यू बोलते हैं. रिवेन्यू दो तरह का होता है, एक आपका होता है सर सॉरी टैक्सेबल रिवेन्यू, दूसरा होता है नॉन टैक्सेबल रिवेन्यू, ओके. दूसरी तरफ आता है सर आपका एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर माने खर्चा, ओके. गवर्नमेंट का खर्चा क्या है? एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, खर्चा भी दो तरह का होता है. एक होता है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है. एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो खर्चे आ जाते हैं जो रोज रोज के होते हैं, डेली के होते हैं, गवर्नमेंट के डेली के, या हर महीने बाद या हर
दिन बाद जो से होते हैं, ठीक है। डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे खर्चे, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपके डे टू डे आएंगे, ओके। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक मशीन खरीदी है, ठीक है, कंपनी खोली है, उसमें मशीन्स खरीदी हैं, ठीक है, वो हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब धीरे धीरे उसकी डेप्रिसिएशन होगी, धीरे धीरे वो आमदनी देना शुरू करेगी, ओके, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जैसे बड़े बड़े टैंक्स लो, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक, यूनियन बजट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैंने ये जो स्लाइड्स बनाई हैं ये हाँ लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई है इसको ध्यान में रख, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल, हाँ वो भी रिवेन्यू है ना, गवर्नमेंट के पैसे मिल रहे हैं, फीस गवर्नमेंट स्कूल में आप जाओगे पैसे दोगे, वो नॉन टैक्स रिवेन्यू में, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट के ही पैसे हैं। हॉस्पिटल में आप जो पैसे दोगे वो भी गवर्नमेंट के पास ही आएंगे, वो भी नॉन टैक्सेबल रिवेन्यू में आएंगे, ओके। तो ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं ये मैंने प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई हैं, ओके। आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है। जिस हिसाब के क्वेश्चन, जैसे पेपर में प्रीलिम्स में कई बार पूछ चुका है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द बजट इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाओ। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, बजट सेशन शुरू होता है, आपको पता होगा बजट सेशन हमारा कब शुरू होता है, जल्दी से बताओ फटाफट, मेरे लिखने से पहले बता दो कब शुरू होता है। 31 जनवरी, वेरी गुड, 31 जनवरी को शुरू होता है, ठीक है। और बजट किस दिन पेश होता है, बजट किस दिन पेश होता है, जल्दी से बताइए। इतना टाइम, अरे अगले दिन पेश होता है, बजट सेशन 31 जनवरी को शुरू होता है और अगले दिन यानी 1 फेब को आपका बजट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चन है, सो यू मस्ट नो दिस थिंग। तो बजट सेशन सबसे पहले 31 जनवरी को शुरू होता है, उसके बाद आती है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बजट, ठीक है, बजट पास होने की क्या क्या स्टेजेस हैं। सबसे पहले बजट प्रेजेंट होता है और बजट स्पीच के साथ बजट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद होती है बजट की डिस्कशन, बकवासबाजी चलती है, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। सपोज करो गवर्नमेंट को कोई पैसे चाहिए, उस पे वोटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद होता है सर पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है सर, एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएशन बिल इज अ मनी बिल, ओके। मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंदर है, जल्दी बता दो फटाफट, फिर मार नहीं खानी। कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल नंबर 110, वेरी गुड। तो एप्रोप्रिएशन बिल जिसको मनी बिल बोलते हैं, ओके। एप्रोप्रिएशन बिल क्या अथॉरिटी देता है, अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब से गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, ठीक है। क्या किस चीज की अथॉरिटी है, कैश निकालने की। किस में से कैश निकालने की, गवर्नमेंट का भी गल्ला होता है ना, गल्ला, गल्ला समझते हो, जिनके फादर साहब बिजनेस करते होंगे उनको पता होगा, मतलब गल्ला होता है ना, गल्ला जिसमें पैसे वैसे डालते हैं, समझते हो। तो गवर्नमेंट का गल्ला कौन सा है, गवर्नमेंट का गल्ला है, बिल्कुल सही, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, एक तो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से अकाउंट, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 266, ओके। हाँ तो ध्यान रखना है ये, कान खोल के। और कंटिजेंसी आता है आपका 267 में। पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या हुआ, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब ये हुआ, नाउ गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड टू टेक कैश फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। एंड द लास्ट स्टेज इज पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल, ओके। फाइनेंस बिल अंडर विच आर्टिकल, जल्दी से, आर्टिकल नंबर, अरे पॉलिटी के बेसिक से तो याद होने, हाँ 117, वेरी गुड, ओके। पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल का मतलब क्या है, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल का मतलब ये है सर कि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है किस चीज की,
टैक्स लगाने की, कर लगाने की, जनता के ऊपर कर लगाने की अनुमति मिलती है कि हाँ भैया आप जनता के ऊपर कर लगा सकते हो, ठीक है, टैक्स लगाने की अनुमति है, ठीक है, जनता को, ओके, इंडियन पॉपुलेशन। तो ध्यान रखेंगे ये स्टेजेस होती है। सबसे पहले बजट सेशन शुरू होगा 31 जनवरी को। उसके बाद अलग अलग स्टेजेस शुरू होंगी। बजट प्रेजेंटेशन आपकी होगी 1 फेब को होगी, ओके, बजट स्पीच के साथ। उसके बाद बजट डिस्कशन होती है, उसके बाद वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है, ठीक है। अब बजट डिस्कशन के बाद और वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट से पहले एक और स्टेज होती है जिसको बोलते हैं VOA, दैट इज वोट ऑन अकाउंट, ओके, ये भी बताएंगे इसके बारे में, जिसको जुगाड़ कैश भी बोलते हैं, ओके। उसके बाद पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, मैंने आपको बता दिया एप्रोप्रिएशन बिल पास होने का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है to take out the cash from consolidated fund of India CFI, and the last stage is passing of finance bill. It means government now have the authority to put tax on the janta, okay. So these are the following stages, so let's discuss it one by one, okay. So let's start. ये रट लेना भाई दिमाग में अच्छे से, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला कि पेपर में आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड अलोंग विद बजट, बजट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला एक तो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑन बजट, मतलब जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच लिखी होती है, वो देख के बोल रही होती है, नीला क्या नाम है यार उसका, सीतारमन, ओके। तो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम होता है, ठीक है, बजट का। दूसरा होती है सर समरी ऑन डिमांड, समरी ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए उसकी समरी होती है कि भैया हमारे को इतना पैसा चाहिए, ये जहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे हमने इस स्कीम में लगाना है, इस वर्क के लिए लगाना है, XYZ, मतलब पूरी समरी होती है, ठीक है। तीसरा होता है अप्रोप्रिएशन बिल कि भैया हमारे को अप्रोप्रिएशन बिल, मैंने आपको बता दिया कि हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, यानी जो हमारा गल्ला है उसमें से हमने पैसे निकालने हैं, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन बिल होता है, उसके बीच में उसके बारे में लिखा होता है। उसके बाद आता है फाइनेंस बिल, इसमें लिखा होता है कि गवर्नमेंट कितने क्या लगाती है टैक्सेस, सपोज करो कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना है या कोई भी XYZ, तो वो फाइनेंस बिल के अंदर होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, समझ आ गई। एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम जिसमें स्पीच लिखी हुई है सीतारमन की। दूसरा समरी ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है, ये पैसा चाहिए। तीसरा है सर अप्रोप्रिएशन, देन द लास्ट वन इज फाइनेंस बिल, ओके। उसके बाद आता है सर आपका बजट प्रोसेस, आपसे पूछ लेगा बजट प्रोसेस क्या 31 जनवरी को शुरू होता है। बजट सेशन, ध्यान रखो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। बजट सेशन शुरू होता है आपका 31 जनवरी को, लेकिन जो बजट का प्रोसेस, बजट की प्रणाली है, कब से शुरू हो जाती है, ये 5 महीने पहले शुरू हो जाती है। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स 5 months बिफोर, 5 महीने पहले सर, 5 महीने पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं कि भैया ऐसा है, ये स्कीम लेके आएंगे जनता के लिए, इसमें इतना पैसा लगाएंगे। अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपना काम शुरू कर देती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री 5 महीने पहले ही, ओके। अलग अलग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, रोडवेज मिनिस्ट्री, अलग अलग अपने काम में शुरू कर देते हैं कि भैया साल का बजट हमारा ऐसा होगा, इसमें हम ये चीजें लाएंगे, XYZ, अपनी ये सारी समरीज बना लेती हैं, ओके। तो ये 5 महीने पहले शुरू होते हैं, यानी अगस्त सितंबर के आसपास, ओके, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट सर आपका पार्लियामेंट्री सेशंस। ये मैंने आपको इसे बताया यहाँ पे पार्लियामेंट्री सेशन, क्योंकि आपको ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए कि बजट सेशन कब शुरू होता है और बजट सेशन के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बजट सेशन जो कि आपका 31 जनवरी को शुरू होता है, 31 जनवरी, ठीक है। तो दो तरह के सेशन होते हैं मेजरली, एक होता है रेगुलर सेशन और दूसरा होता है स्पेशल सेशन। रेगुलर सेशन में 3 सेशन आते हैं। सबसे पहला आता है बजट सेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि 31 जनवरी को शुरू होता है और फरवरी से मई तक चलता है, फरवरी से मई तक चलता है। ये सबसे बड़ा सेशन होता है, कौन सा, बजट सेशन, क्योंकि बजट पास होना वाला होता है भैया, जाहिर सी बात है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इतना एक तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे किस तरह से फर्क पड़ेगा, तो बजट वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल सेशन। फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, सबसे पहला सेशन बजट इंट्रोड्यूस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, प्रेसिडेंट शैल एड्रेस द बजट सेशन अंडर आर्टिकल 87। आर्टिकल नंबर 87 के तहत प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है टू एड्रेस द बजट सेशन। ओके, याद रखना। दूसरा है सर मॉनसून सेशन। रेगुलर सेशन में दूसरा सेशन है मॉनसून सेशन, और तीसरा है विंटर सेशन, ठीक है। और एक आता है सर आपका स्पेशल सेशन। कोई भी सपोज करो इमरजेंसी वगैरह आ गया, तो उस केस में क्या कहते हैं, अपना स्पेशल सेशन शुरू होगा। ओके, या कोई भी प्रेसिडेंट का ऑर्डर आए, ऑर्डिनेंस पास करना, एक्स वाई जी, अगर कोई बिल रुक गया, सपोज करो राज्यसभा ने पास नहीं किया, सिंपल बिल है अगर आपका वो, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल सेशन कन्वीन किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा। ओके, सो दीज आर द सेशन। दो तरह के सेशन है, रेगुलर स्पेशल। रेगुलर आपके बजट सेशन आ गया, मॉनसून आ गया, विंटर आ गया। ओके, सो लेट्स मूव आउट टू अनदर टॉपिक। उसके बाद आता है सर बजट सेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, बजट सेशन 31 जनवरी को शुरू होता है। एड्रेस्ड अ ज्वाइंट सेशन बाय अ प्रेसिडेंट। मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन एड्रेस करता है ऑफ बोथ लोकसभा राज्यसभा। कौन से आर्टिकल के तहत, ये रट लो भाई, ये पेपर में क्वेश्चन बड़े आते हैं। आर्टिकल नंबर 87। ओके, आर्टिकल नंबर 87। ओके, ऑन द सेम डे सीईए, सीईए बोले तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ओके, ही टेबल्ड द इकोनॉमिक सर्वे इन द राज्यसभा। सेम डे माने 31 जनवरी को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इकोनॉमिक सर्वे रखता है आपका राज्यसभा में। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि इकोनॉमिक सर्वे जूम कर सकते हैं क्या? अब तो मैंने वो लिखा यार प्रॉपर स्लाइड्स में, आई डोंट थिंक कि जूम करने की जरूरत है। आई मीन, इज इट विजिबल? अभी विजिबल होना चाहिए आई थिंक। ऑल ओके ना? आपको अपने आप जो करना है तो मतलब यू कैन, बट मैं अगर करूंगा तो मुश्किल हो जाएगा यार। यहाँ 100% है जूम बाय द वे। हाँ, आप कर सकते हो, बस कर लो बस, फिर तो क्या ही दिक्कत है। ओके, तो आपसे पूछ लेगा क्या बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों ही एक दिन पेश किए जाते हैं? नहीं सर, बजट आपका होता है सर, याद रखना पेपर में, बजट आपका सर प्रेजेंट होता है कब? 1 फरवरी को। याद रखना, बजट प्रेजेंट होता है आपका 1 फरवरी को। ओके, बजट प्रेजेंट होता है आपका 1 फेब को, और इकोनॉमिक सर्वे आपका प्रेजेंट होता है सर, ये राज्यसभा में प्रेजेंट होता है, याद रखना, ये भी याद रखना, ये होता है सर आपका 31 जनवरी को, ठीक है। और 31 जनवरी को ही आपका क्या होता है, 31 जनवरी को ही आपका क्या होता है, बजट सेशन स्टार्ट होता है। ओके, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। बजट सेशन 31 जनवरी, इकोनॉमिक सर्वे भी 31 जनवरी के राज्यसभा में आ जाता है, और एड्रेस था ज्वाइंट सेशन बाय प्रेसिडेंट। और बजट सेशन एड्रेस कौन करता है? ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट करता है ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 87। ओके, आगे चलते हैं सर। बजट प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में। बजट का जो प्रिंटिंग प्रोसेस होता है, प्रिंटिंग प्रोसेस ऑफ यूनियन बजट इज बिगिन विद हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी होती है सर, आपको पता होगा, पेपर में पूछा भी हुआ इनफैक्ट इसके बारे में कि हलवा सेरेमनी कब होती है। याद रखना, प्रिंटिंग प्रोसेस के दौरान। प्रिंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? वो यूनियन बजट लेके आती है यार, वो निर्मला सीतारमन, ठीक है, इस तरह से कागज लेके आती है, वो जाके कहती है फोटोस्टेट वाले भैया को, भैया भैया इसकी फोटोस्टेट निकाल दो। तो जितने भी एमपीज होते हैं सबके पास उसकी क्या होती है, एक फोटो कॉपी होती है, ताकि जिस दिन बजट स्पीच बोली जाएगी तो सबके पास वो कॉपी, और वो उस कॉपी को रीड करें, ठीक है। कुछ नहीं है यार, बेवकूफ बनाते हैं वहां पे, आधों को तो पता भी नहीं होगा बजट के बारे में सीरियसली। बस ये है कि बस एमपी बने हुए, इनफैक्ट इतनी बोरिंग स्पीच होती है, कहीं तो बीच में ही सो जाते हैं। आपने अगर ध्यान दिया, कभी देखी हो बजट स्पीच, अगर बजट प्रेजेंटेशन देखी है कभी, तो कभी देखना, कभी हलवा नेम ही क्यों?
क्योंकि हलवा बनता है देवी जी, इसलिए हलवा सेरेमनी बोलते हैं। ये देखो, हाय राम, देख रहे हो देवी जी हलवा बना रही हैं, हलवा। अरे भैया एक एक करके आओ, सबको मिलेगा प्रसाद। ये हलवा सेरेमनी होती है। वो कह रही हलवा नाम ही क्यों? अरे डिश का नाम हलवा है तो हलवा ही कहेंगे, जलवा थोड़ी कहेंगे। यार कैसा वाहियात क्वेश्चन था ये। पूजा देवी, हाँ हाँ दिस इज सीरियस यार, हलवा सेरेमनी होती है। आपको पता हो कि कुछ भी हम घर में कुछ अच्छा चीज हो, इनफैक्ट अभी हमारे घर में भी अगर सपोज मेरा बर्थडे है या मेरे घर में किसी का भी बर्थडे है तो हम लोग हलवा से शुरू करते हैं। हलवा बनाते हैं घर में सुबह। आपको भी शायद घर में किसी को बनाते हो। सब हलवा खाने आते हैं और जलवा दिखाने आते हैं। ये देख रहे हो सर, ये बंदा इधर से सर्व कर रहा है। ओके, मतलब दीदी कह रही है इसका नाम हलवाई क्यों, इसका नाम मैगी क्यों नहीं, मैगी सेरेमनी क्यों नहीं? क्योंकि इसमें हलवा बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम हलवा सेरेमनी है। ठीक है देवी जी। पूजा देवी जी सुन पा रही हैं? पूजा, आप हमें सुन पा रही हैं? आप अपनी बेइज्जती सुन पा रही हैं? मैं जो बोल रहा हूँ आपके कान में जा रहा है? पूजा, लग रहा है पूजा को अपनी बेइज्जती नहीं सुनाई दे रही है। पूजा इग्नोर कर रही है। इट took more than 2 minutes. Yeah, but it is sweeter now as compared to Maggie, so that's why sweet things will take more time, you know. हाँ पूजा सुन पा रही हैं? जो हम बोल रहे हैं उसके कान में जा रहा है। तो पूजा, ये हलवा सेरेमनी है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रोसेस के दौरान शुरू होता है ये हलवा सेरेमनी। ओके, उधर से फोटो स्टेट हो रही होती हैं कापियां, इधर से हलवा सेरेमनी शुरू होती है। इतना समझ में आया? तो आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों, मेरे मन के सच्चों। तो बजट है क्या सर? थोड़ा सा बजट के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के फैक्ट्स लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो ध्यान से पढ़ेंगे। बजट सर एक फिस्कल टूल है। ओके, फिस्कल टूल का मतलब क्या होता है? फिस्कल टूल मींस रिलेटेड टू फाइनेंस। फाइनेंस, ओके। सर कोई बेइज्जती नहीं होती, टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए सर, मैम ने किस तरह अपनी बेइज्जती को कवर किया। नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं होती, ये तो एक जस्ट मजाक होता है, ठीक है। ये तो एक मजाक होता है ना, जैसे भाई बहन का होता है, ऐसे टीचर बच्चों का होता है ना, जैसे मियाँ बीवी का होता है, इसी तरह टीचर स्टूडेंट्स का भी होता है ना। ये देखा, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। पूजा हाई फाइव। तो पूजा, मेरे चाचा थे, पुजारी नाम था, उन्होंने बच्चे उनको बचपन में पुजारी पुजारी कह के चिढ़ाते थे, तो उन्होंने पीछे से री काट दिया, तो उनका नाम भी पूजा। तो आप लड़की हो, आपका असली में नाम पूजा है, आपका नाम पहले पुजारी था? ऐसा तो नहीं है ना? एनीवे सॉरी यार, वो गरम मसाला का डायलॉग याद आ गया, गरम मसाला में बोलता है, अगर देखी हो मूवी। अच्छा हाँ जी सर, गर्ल, ओके ओके, आपका नाम फिर पूजा ही होगा। मेरे चाचा का नाम पुजारी था एक्चुअली। एनीवेज कम टू द टॉपिक। तो बजट इज अ फिस्कल टूल। ओके, बजट इज अ फिस्कल टूल। फिस्कल टूल मींस रिलेटेड टू फाइनेंस। ओके, रिलेटेड टू फाइनेंस। सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि बजट के रेफरेंसेस कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। बजट के रेफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं सर कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य सर सुना है नाम इसका? कौटिल्य, कौटिल्य ही, कौटिल्य जिसको चाणक्य भी बोलते हैं। ओके, आई होप यू हैव हर्ड हिज नेम, कौटिल्य। इसकी बुक है अर्थशास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त किताब। अगर आपने चाणक्य नीति पढ़ ली ना सर, मतलब यू कैन सेल थ्रू दिस लाइफ वेरी स्मूथली। और वो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसमें अगर आपने अप्लाई कर दिए तो जिंदगी में आप कभी निराश नहीं होंगे। बहुत ही जबरदस्त बुक है, तो रीड दैट बुक इफ यू हैव एनी टाइम। तो पहले आपको पता होगा कि बजट दो आते थे, एक रेलवे बजट होता था और एक यूनियन बजट होता था। लेकिन 2017 में रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट के साथ, ठीक है। रिकमेंड किसने किया था? आपसे पूछ सकता है कि ये भैया रिकमेंडेशन किसने दी थी कि रेलवे बजट और यूनियन बजट को मर्ज कर दिया जाए? द आंसर इज विवेक देबरॉय कमेटी। ओके,
याद कर लेना भाइयों, दिमाग में इसका नाम पेपर में पूछ सकता है। किसने रिकमेंडेशन दी थी कि रेलवे बजट और यूनियन बजट की मर्जिंग हो जाए? द आंसर इज बिबेक देबरॉय कमेटी। ओके, उसके बाद आपको पता हो शायद ये बात कि बजट नाम का वर्ड जो है वो संविधान में नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बजट की जगह लिखा क्या हुआ है सर? बजट की जगह लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि कौन से आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है? जल्दी से बताएंगे बच्चे, बताने वाले की फुल इज्जत की जाएगी। 112। रितेश रितेश देशमुख ने आंसर दिया है। वेरी गुड। सारा अली खान ने भी आंसर दिया, रितेश देशमुख ने आंसर दिया, मनप्रीत कौर, गुरप्रीत सिंह, बहुत ही जबरदस्त सर। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल नंबर 112, ठीक है। इट इज द कोर बजट डॉक्यूमेंट विच शोज द estimated receipts and disbursement means expenditure, okay, expenditure by the government of India for जैसे ये पुरानी स्लाइड बनी हुई है तो यहाँ 2019 की जगह आ जाएगा 2020-21, ओके, इन रिलेशन टू किसके कंपैरेटिवली? इन रिलेशन टू 2019-20, ओके, एज आल्सो टू ऑडिटेड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2018-19, ओके। The receipts and disbursement are shown under three parts in which government accounts are kept. जैसे कि मैंने आपको बताया तीन गल्ले होते हैं गवर्नमेंट के, कंसोलिडेटेड फंड, द सेकंड वन इज कंटिजेंसी फंड एंड द लास्ट वन इज पब्लिक अकाउंट। सिंपल है सर। बजट क्या है सर? बजट फिस्कल टूल है। बजट के रेफरेंसेस कहाँ देखने को मिलेंगे सर? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलेंगे। पहले बजट दो तरह का होता था, मतलब प्रेजेंट दो बारी में किया जाता था, एक रेलवे बजट अलग और यूनियन बजट अलग, ठीक है। लेकिन 2017 से रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया सर यूनियन बजट के साथ, एंड दिस वाज रिकमेंडेड बाय द बिबेक देबरॉय कमेटी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, एज आई टोल्ड यू, दैट budget word is not mentioned in our constitution. Instead of the word budget, annual financial statement is mentioned, okay. It is the core budget document जिसमें क्या लिखा हुआ है? जिसमें estimated receipts हैं, receipts means जो गवर्नमेंट टैक्सेस रिसीव करेंगे, ओके, एंड डिस्बर्समेंट मींस जो गवर्नमेंट के खर्चे होंगे, ठीक है। और जो रिसिप्ट्स और डिस्बर्समेंट शोन अंडर थ्री पार्ट्स इन विच गवर्नमेंट अकाउंट्स आर केप्ट, जैसे कि आपके कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, ओके। आगे चलते हैं सर। तो ये देख सकते हो सर आप पिक्चर में, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बजट, ओके। ये देवी जी हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। इनको कुछ नहीं पता मैम, सीरियसली, शी इज द मोस्ट डम्बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर आई हैव एवर सीन। ये भाई साहब कह रहे हैं अरे भैया मेरी भी फुल ले लो। तो इस तरह से कुछ बजट का डॉक्यूमेंट होता है। ये देख सकते हो सर लाल से कपड़े में। अभी इन्होंने फिर ये भी चेंज कर दिया। अभी इन्होंने मेरे ख्याल से टैब पे दिया था बजट, देवी जी ने, फिर देखा हो आपने अभी की। ये देख रहे हो सर, मैं इस भाई को देखो, इस भाई को, हाँ पेपरलेस, ये देखो सर, ये भाई को देखो, अरे भैया मेरी भी फोटो ले लो। ये कैमरे के पता नहीं कहाँ देख रहा है। एनीवेज, these are just memes just to make you laugh। उसके बाद बजट प्रेजेंटेशन की बात आती है भैया। बजट प्रेजेंटेशन, ठीक है, डेट कौन फिक्स करता है सर? आपसे पूछ लेगा। डेट फिक्स करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब हमारे डेट फिक्स करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला फैक्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गई है, जैसे मैंने आपको बताया था ये वाली स्लाइड। अंडर आर्टिकल 112 112 के तहत प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द बजट इन लोकसभा, और इट इज द प्रेसिडेंट ड्यूटी टू लीड द बजट। याद रखना, बजट लीड करने की ड्यूटी वैसे बजट में किसमें मेंशन की हुई है? बजट की सॉरी प्रेजेंट करने की 112 में प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। और आर्टिकल 77(3) very important article, because under this article union finance minister has been made responsible by the president to prepare the budget। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा, कि भैया तू प्रिपेयर करेगा बजट। समझ आया? आर्टिकल 112 में प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द बजट इन द लोकसभा।
and it is the president duty to lay down the budget. और अंडर आर्टिकल 77 के क्लॉज 3 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज बीन मेड रिस्पॉन्सिबल बाय द प्रेसिडेंट टू प्रिपेयर द बजट। बजट स्पीच को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आपसे पूछ लेगा। पहला है सर जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, मतलब अभी का क्या सीन है, अभी इकोनॉमी का क्या सीन है, अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है देश की, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी घट रहा है, इन्फ्लेशन कैसी है, स्लो डाउन तो नहीं है, उस हिसाब की जनरल इकोनॉमिक कंडीशन स्पीच में डाली जाएगी। ठीक है, आपने देखो। दूसरे से रिलेटेड टू टैक्सेशन प्रपोजल की टैक्स लगाना है आपको कितना, वो सब बजट स्पीच में बताया जाएगा। तो बजट स्पीच को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर की। पहला इकोनॉमिक कंडीशन एंड द सेकंड वन इज टैक्सेशन प्रपोजल। सिंपल है सर, डेट कौन फिक्स करेगा, प्रेसिडेंट साहब। ड्यूटी किसकी है, 112 आर्टिकल में प्रेसिडेंट की है। और फाइनेंस मिनिस्टर इज मेड रिस्पॉन्सिबल बाय द प्रेसिडेंट टू प्रिपेयर द बजट। याद रखना, प्रिपेयर द बजट। और बजट स्पीच को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन एंड द सेकंड वन इज टैक्सेशन प्रपोजल। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट बजट प्रेजेंटेशन। बजट इज प्रेजेंटेड इन लोक सभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने प्रेजेंट किया। The conclusion of the speech of the finance minister in Lok Sabha is annual financial statement is laid on the table of Rajya Sabha। ठीक है, मतलब जब वो स्पीच दे रही होगी लोकसभा में, तो साथ ही उसी टाइम ही वो जो दस्तावेज जो अभी फोटो स्टेट करवाए हमने हलवा सेरेमनी के दौरान, वो सारे राज्यसभा में भी बांट दिए जाएंगे कि बेटा उधर स्पीच चल रही है तो इधर आप सुन लो, अपनी अपनी किताबें खोलो। ठीक है, नेक्स्ट है सर आपका डिस्कशन ऑफ द बजट। डिस्कशन दो तरह की होती है, दो स्टेजेस में डिवाइड होती है। प्रिंसिपल पहले 4-5 दिन तो प्रिंसिपल और पॉलिसीज डिस्कस होंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या नई नई पॉलिसीज लेके आई हैं। दूसरा डिस्कशन हेल्ड बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री स्टैंडिंग कमेटीज। क्या मतलब कि सपोज करो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है या रोडवेज डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट में अलग से रिपोर्ट्स डिस्कस होंगी। ठीक है, और स्टैंडिंग कमेटीज आपने पढ़ी होंगी शायद, स्टैंडिंग कमेटीज इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है पॉलिटी में। ओके, तो ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा कि इस कमेटी में कितने मेंबर हैं, इस तरह से पूछ लेगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, ओके, तो पूछ लेना। वेरी गुड, 31। उसके बाद आता सर वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि डिमांड फॉर ग्रांट से पहले की स्टेज है। वोट ऑन अकाउंट जिसको हम लोग जुगाड़ कैश भी बोलते हैं। अब ये है क्या सर, अब सपोज करो सर, आपको शुद्ध भाषा में बताते हैं, शुद्ध भाषा में समझाते हैं। आपने सर क्या कहते हैं, अब कैसे समझाएं आपको। सपोज करो सर, आप को पैसे चाहिए। ठीक है, आपने घर में कहा कि भैया ऐसा है, पिताजी ऐसा है कि मेरे को पैसे चाहिए। पिताजी पूछेंगे बेटा कितने पैसे चाहिए, मेरे को पिताजी चाहिए 1 करोड़ रुपए। ठीक है, पहले तो पिताजी पूछेंगे बेटा 1 करोड़ का करेगा क्या, तू डाका वाका डालना क्या करना है, मतलब तू गोला बारूद लेके आना क्या करेगा। तो पिताजी को बताओगे पापा ऐसा है, मेरा दिल आ गया क्या कहते हैं जैगुआर पे, क्योंकि कुड़ी कहती बेबी पहला जैगुआर ले लो फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। ठीक है, तो पापा मैं सोच रहा हूँ पहले जैगुआर ले लेते हैं फिर प्यार आ जाएगा। तो पापा ने 1 करोड़ रुपए कहा कि एक काम करते हैं, जरा तुम्हारी मम्मी जी से परमिशन ले लेते हैं तो फिर मिल जाएगा। और आपने पूछा पापा कितना टाइम लगेगा वो परमिशन लेने में, तो पापा ने कहा कि बेटा 2 महीने लगेंगे। हाथ भी गंदा सा मुंह लेके फिर चले गए। अब क्या हुआ कि वो जो कुड़ी कह रही है जैगुआर लेने के लिए, अब जाहिर सी बात है जब तक जैगुआर नहीं आएगी तब तक आपको उसको बीच में लेके भी जाना है, कॉफी शॉफी भी पिलानी पड़ेगी, मैकडी भी लेके जाओगे, है ना, पिज्जा वीजा भी खिलाओगे, तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। मतलब बीच में तो पैसे चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कि भाई अब जैगुआर जिस दिन लेके आऊंगा उसी दिन शक्ल दिखाऊंगा, उससे पहले नहीं दिखाऊंगा अपनी गंदी शक्ल, है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो वो जो इन बिटवीन जो पीरियड है
उसके लिए आप क्या लोगे अपने पापा से जुगाड़ कैश कि पापा एक काम करो, जगुआर तो चलो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने मेरे को विश्वास है पूरा। आप एक काम करो, जो बीच का टाइम है ना उसके लिए मेरे को थोड़े से पैसे दे दो, जुगाड़ कैश। आपके पिताजी कह रहे कोई नहीं, हो जाएगा, प्रबंध हो जाएगा। तो पिताजी ने आपको क्या किया, पिताजी ने आपको थोड़े से पैसे दे दिए, ठीक है। सिमिलरली जब गवर्नमेंट पैसे मांगती है, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। अब ये थोड़ी कि गवर्नमेंट ने एकदम से पैसे मांगे, एकदम से मुंह पे दे के मार दिए कि हाँ भाई ये जनता का गल्ला है, इसमें से जितने मर्जी उड़ाओ, ठीक है। मतलब वो अकाउंटेबल लोग हैं, ठीक है। पूरा ऊपर पूरी क्या कहते हैं, सब कुछ हिसाब किताब होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि सिंस द पासिंग ऑफ द बजट टेक ऑलमोस्ट 2 मंथ, ठीक है। बजट पास होने में 2 महीने लगेंगे भाई आपका, वही जगुआर जो आपने लेनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ एन अमाउंट टू मेंटेन इटसेल्फ फॉर द पीरियड, मतलब इन बिटवीन के लिए आपको मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा तो दिए, ठीक है। सो अंडर आर्टिकल 116, आर्टिकल नंबर 116 के तहत देयर इज स्पेशल प्रोविजन कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट created by which vote of parliament is obtained by the government for a sum sufficient generally for 2 months to incur the expenditure। भैया 2 महीने के लिए हमें खर्चा चलाने के लिए पैसे दे दो, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है, ठीक है। और ये पावर किसमें है, कौन से अकाउंट में है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 116 में है। गवर्नमेंट यूजुअली डिमांड 1/6 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द गिवन ईयर। फॉर एग्जांपल सपोज करो गवर्नमेंट ने बजट में डिमांड किए थे 36 करोड़ रुपए, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट कहती है कि भैया एक काम करो, 36 करोड़ तो जब होंगे तब दे देना, इसका 1/6 तो दे दो। यानी इसका 1/6 कितना हुआ, इसका 1/6 हुआ 6 करोड़ रुपए। कहते 6 करोड़ रुपए दे दो, इतना हम छोटा मोटा खर्चा चला लेते हैं। तो वैलिडिटी कितनी होती है इसकी, जुगाड़ कैश की 2 महीने तक होती है, ठीक है। और इसको पास कौन करता है, लोकसभा करती है, याद रखना पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। वोट ऑन अकाउंट पे जो वोटिंग होती है वो कौन करती है, वो सिर्फ लोकसभा करती है, राज्यसभा नहीं करती। याद है सर, लोकसभा पापा हैं आपके, ठीक है। तो पापा ने वो 2 महीने के लिए जुगाड़ कैश दे दिया, याद रखना। तो लोकसभा करती है, राज्यसभा नहीं करती। वैलिडिटी कितनी होती है, 2 महीने की होती है। कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 116 के अंदर है। गवर्नमेंट कितनी डिमांड करती है, 1/6 डिमांड करती है टोटल एक्सपेंडिचर के, ठीक है। समझ आए, वोट ऑन अकाउंट समझ आया। जुगाड़ कैश यार, 2 महीने का टाइम है बजट पास होने में, तो इन बिटवीन के लिए खर्चा वर्चा चलाने के लिए मेरे को थोड़े से पैसे दे दो, पक्का ना। आगे चलें, चलो जी आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। कि भैया आप ये जगुआर जो मांग रहे हो उसके ऊपर डिस्कशन होगी ना, वोटिंग होगी घर में। ऐसे थोड़ी कि तुमने मुंह उठाया और गंदा सा गाना सुन के तुम कह रहे हो कि भाई जगुआर लेनी है, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसके ऊपर बहस होगी, बातें होंगी, तो उसके ऊपर डिस्कशन होती है। सिमिलरली गवर्नमेंट के भी डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर डिस्कशन होगी। तो आर्टिकल नंबर 113 के तहत इट मैंडेट्स दैट estimates of expenditure from the consolidated fund of India included in the annual financial statement and required to be voted by the Lok Sabha are submitted in the form of demand for grants, ठीक है। आर्टिकल नंबर 113 में एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर लगाया था कि भैया गवर्नमेंट कह रही है कि मेरे को 500 करोड़ रुपए खर्चा करना है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से हमारे को 500 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट सॉरी लोकसभा को इस तरह से पर्चा दे दिया था डिमांड फॉर ग्रांट्स का कि भैया अब क्या कहते हैं, इसको पास करो या डिस्कशन करो इसके ऊपर, उसके बाद पास करो और पार्लियामेंट को अपना काम करने दो, सरकार को अपना काम करने दो, ठीक है। तो होता क्या, प्रोसेस कैसे शुरू होता है, जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं आपने सुनी होगी, ठीक है। वो रिपोर्ट सबमिट करती हैं कि हाँ यार ये खर्चा जायज है, मतलब कि हाँ यार लड़के को जगुआर लो, ठीक है। जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो रिपोर्ट सबमिट करती हैं, रिपोर्ट्स देती हैं, वो किसको, हाउस को देती हैं। इट प्रोसीड्स विद द मिनिस्ट्री वाइज डिस्कशन ऑफ द कमेटी रिपोर्ट्स। अलग अलग मिनिस्ट्री, जोन से भी इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड बजट है, जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, उस मिनिस्ट्री के साथ वार्तालाप होगा, डिस्कशन होगी, ठीक है। वोटिंग होगी, ठीक है, इसके ऊपर डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि डिस्कशन का जो टाइमिंग होगा, आपने देखा होगा डिस्कशन हो रही होती है कहीं पर बहुत
लंबी खिंच जाती है, ठीक है, वो एलोकेट करता है स्पीकर। आपने सुना होगा कभी बीच में स्पीकर बोलता है ना कि ऐसे आपको मैम 5 मिनट दिए हैं मैंने, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, या 10 मिनट दिए, 15 मिनट, कहीं कहीं चुप ही नहीं होते, तो फिर स्पीकर क्या करते हैं, उनका माइक ऑफ कर देता है। तो जो डिस्कशन टाइमिंग है वो एलोकेट करता है स्पीकर इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, जल्दी से बताओ, हु इज द लीडर ऑफ द हाउस? अरे इतना टाइम, हु इज द लीडर ऑफ द हाउस? Discussion timing is allocated by the speaker in consultation with the leader of the house. Who is the leader of the house? अरे यार, मैं कह रहा हूं स्पीकर कंसल्ट करेगा लीडर ऑफ द हाउस से, स्पीकर अपने आप से स्पीकर कंसल्ट करेगा। अरे मूर्खों, पॉलिटी पढ़ रहे हो, पीएम यार, सिंपल यार, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस। कमाल करते हो यार, लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो जो लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है उसका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है। क्या यार तुम इतना देर पढ़ रहे हो, वो लीडर ऑफ द हाउस स्पीकर बोल रहा है, वेरी गुड। और ये प्रेसिडेंट बोल रही हैं कुछ देवियां, प्राइम मिनिस्टर यार। यार ये बच्चों वाली चीजें हैं, अभी तक यही नहीं पता चला तुम्हें हु इज द लीडर ऑफ द हाउस। तो आर्टिकल 113 के तहत, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स के रिगार्डिंग मतलब कि वोटिंग कराई जाती है लोकसभा द्वारा, और स्टैंडिंग कमेटी वगैरह रिपोर्ट्स देती हैं हाउस को, ठीक है। इट प्रोसीड्स विद द मिनिस्ट्री वाइज डिस्कशन, और वोटिंग होती है ऑन डिमांड फॉर, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है दैट डिस्कशन टाइमिंग इज एलोकेटेड बाय द स्पीकर इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है सर आपकी एप्रोप्रिएशन बिल। जैसे कि मैंने आपको बताया एप्रोप्रिएशन बिल जो कि मनी बिल भी है, ओके, टू गेट परमिशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से परमिशन लेनी है टू टेक आउट कैश फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नाम का जो गल्ला है उसमें से कैश निकालना है, याद रखें। एप्रोप्रिएशन बिल विच इज आल्सो नोन एज मनी बिल, विच इज अ मनी बिल एक्चुअली। जब ये बिल पास हो जाता है तो इससे क्या होता है, परमिशन मिलती है पार्लियामेंट से टू टेक आउट कैश फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद आता है सर आपका फाइनेंस बिल, ओके। फाइनेंस बिल, इट इज रिलेटेड टू टैक्सेस, ठीक है, टू गेट परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक। जनता से टैक्सेस कलेक्ट करने की परमिशन मिल जाती है, फाइनेंस बिल। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, इसमें पेपर में आया भी हुआ है प्रीलिम्स में, दैट एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल बट एवरी फाइनेंस बिल नीड नॉट बी अ मनी बिल। ध्यान से सुने, एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल, हर मनी बिल फाइनेंस बिल है। जितने भी मनी बिल हैं वो फाइनेंस बिल हैं, लेकिन फाइनेंस बिल सारे मनी बिल नहीं हो सकते, याद रखना, याद रखना, ओके। उसके बाद आता है गिलोटिन। गिलोटिन क्या होता है यार भाई साहब, पेपर में आया हुआ है प्रीलिम्स में कई बार। गिलोटिन क्या होता है, बच्चों को पता नहीं होता। गिलोटिन क्या होता है, डिवाइस और पावर इज यूज बाय द स्पीकर, स्पीकर द्वारा यूज होती है पावर और ये डिवाइस, ठीक है। पासिंग द डिमांड फॉर ग्रांट्स विदाउट डिस्कशन। आपने कई बार देखा होगा डिस्कशन बहुत ज्यादा लंबी खींच जाती है कोई भी मुद्दे पे, हमारे तो वैसे ही बड़ी आदत है, बहुत ही लंबी बहस छिड़ जाती है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा लंबी बहस छिड़ जाती है तो स्पीकर क्या करता है, बाय यूजिंग दिस पावर, बाय यूजिंग दिस डिवाइस और यू कैन से पावर, द पावर गिलोटिन, ठीक है। इससे क्या करता है कि स्पीकर कहता है कि भैया आप बहुत ज्यादा बहस चलिए, अब सीधा करो तुम इसकी वोटिंग, डिमांड फॉर ग्रांट्स की करो सीधा वोटिंग, ठीक है ना। तो गिलोटिन क्या होता है, डिवाइस और पावर इज यूज्ड बाय स्पीकर पासिंग द डिमांड फॉर ग्रांट्स विदाउट डिस्कशन। वो कह रहे हैं भैया बहुत डिस्कशन हो गई है, अभी ऐसा करो, अभी इसको वोट करो, ओके। एंड पार्लियामेंट हैज वेरी लिमिटेड टाइम फॉर स्क्रूटिनाइज द एक्सपेंडिचर एंड डिमांड फॉर ऑल मिनिस्ट्री, ऑफन पॉलिटिकल इश्यूज डोमिनेट द बजट सेशन। मतलब कुछ और ही बातें चल रही हैं, ठीक है। सो वंस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स इज ओवर, तो एक बार जो प्रिस्क्राइब पीरियड है जो स्पीकर द्वारा, वो एक बार ओवर हो जाता है, देन स्पीकर अप्लाइज द गिलोटिन एंड ऑल द आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स वेदर डिस्कस्ड और नॉट आर
पुट टू वोट एट वंस, ठीक है, एक ही गो में क्या कहते हैं वोटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब कि अभी बहस का काम हुआ खत्म, अभी वोटिंग करो डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, सीधा सिंपल है। गिलोटिन एक डिवाइस है या फिर पावर है, इट इज यूज्ड बाय द स्पीकर पासिंग द डिमांड फॉर ग्रांट्स विदाउट डिस्कशन, याद रखना बिना डिस्कशन के। उसके बाद आगे चलते हैं सर। हाँ, पावर ऑफ बोथ हाउसेस सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसकी कितनी पावर है? राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द कैन ओनली टेक पार्ट इन द जनरल डिस्कशन ऑफ द बजट, सिर्फ डिस्कशन में ही पार्ट लेगी। राज्यसभा नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्यसभा डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोट नहीं करेगी, याद रखना। लोकसभा इंट्रोड्यूस वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, और इसके पास लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स की वोटिंग, ओके, उस पे वोट करना होता है, और पावर भी इसी के पास होती है उसको एसेंट देने की, एसेंट माने अनुमति देने की, ओके। याद करने वाली चीज ये है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, दैट बजट में टोटल 109 तरह की डिमांड है, जिसमें 103 सिविल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, और बाकी है सर 6 आपकी डिफेंस एक्सपेंडिचर से। दोबारा से देखेंगे, पावर ऑफ बोथ हाउसेस, राज्यसभा में सिर्फ डिस्कशन होगी बजट की, लेकिन वोटिंग और डिमांड फॉर ग्रांट्स नहीं होगा, ठीक है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस भी होगी और वोटिंग भी होगी, दोनों चीजें होगी डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए, ठीक है। और पावर एसेंट करने की भी लोकसभा के पास है, ठीक है। बजट में टोटल 109 तरह की डिमांड है, 103 सिविल एक्सपेंडिचर और 6 डिफेंस एक्सपेंडिचर, याद रखेंगे। सो दैट्स एंड अप फॉर द टुडेज क्लास। इसमें लेजिस्लेटिव प्रोसेस था, इसमें बताओ कोई चीज समझ ना आई हो? गिलोटिन समझ में आया सभी को? पावर ऑफ बोथ हाउसेस, फाइनेंस बिल, मनी बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, सो गए क्या? हे गाइस, वोट ऑन अकाउंट जुगाड़ कैश, ठीक है, समझ आ गया? वोट ऑन अकाउंट जुगाड़ कैश, डिस्कशन ऑफ बजट, पीडीएफ सेंड कर देना सर जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल करेंगे। और बताओ, तो दैट्स एंड फॉर द टुडेस क्लास। और जो हमारी कल की क्लास मिस हुई है वो मैं सैटरडे को लूंगा, ठीक है। टाइमिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी, ओके। तो हम लोग उसमें पॉसिबली बजट में कंप्लीट ही करा दूं होपफुली। सो थैंक यू फॉर